मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। थंबनेल देखकर आप ये समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के ज़रिए ये समझेंगे कि पावर प्लांट पर बिजली को कैसे पैदा किया जाता है, उसके बाद सब स्टेशन पर इसको कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के ज़रिए इसको कैसे हमारे घर और फैक्ट्रियों तक भेजा जाता है जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं ताकि ये चीज़ें आसानी से आपकी समझ में आ जाएं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पावर प्लांट, जनरेटिंग स्टेशन या पावर हाउस किसको कहते हैं। पावर प्लांट उस जगह को कहते हैं जहां पर बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं और इन अल्टरनेटर को चला करके बिजली को पैदा किया जाता है। जैसे हमारा जो एनिमेशन है उसमें यहाँ पर आपको अल्टरनेटर को दिखाया गया है। अल्टरनेटर को आप उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप जनरेटर को देखते हैं। जनरेटर और अल्टरनेटर में फ़र्क ये होता है कि अल्टरनेटर AC करंट पैदा करता है और जनरेटर हमारा DC करंट पैदा करता है। अल्टरनेटर को चलाने के लिए प्राइम मूवर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको हमारे एनिमेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इस अल्टरनेटर को जिस तरीके के प्राइम मूवर से चलाया जाएगा उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। इसको आप यूं समझ सकते हैं जैसे शादी या किसी प्रोग्राम में जो हम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं वाकई में वो अल्टरनेटर ही होता है, लेकिन हमने उसको जनरेटर के नाम से मशहूर कर दिया है। इस तरीके के जनरेटर या अल्टरनेटर को चलाने के लिए क्योंकि हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका नाम है डीजल पावर प्लांट। या इस तरीके से कह सकते हैं कि शादी विवाह या अपने किसी प्रोग्राम में जिस जनरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं उसका इंजीनियरिंग भाषा में नाम है डीजल पावर प्लांट। इसमें ये वाला भाग आपका अल्टरनेटर होता है और ये वाला भाग आपका डीजल इंजन होता है। इसी तरीके से पावर प्लांट पर बड़े बड़े अल्टरनेटर लगे होते हैं। अगर इन अल्टरनेटर को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हो जाएगा डीजल पावर प्लांट। अगर इसी को चलाने के लिए पानी के बहाव का, नदी के बहाव का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हो जाएगा वाटर पावर प्लांट। अगर कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा तो कोल पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट। अगर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से ये जाना जाएगा। दूसरा होता है हमारा सब स्टेशन। सब स्टेशन हम ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उन ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज को या तो लो वोल्टेज में बदला जाता है या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जाता है। तीसरा होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन। सफ़र करते हुए आपने इस तरीके के बड़े बड़े टावर और उस पर लगे हुए तार देखे होंगे। इन बड़े बड़े टावरों पर लगे हुए इन तारों को ही ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। इनकी मदद से हाई वोल्टेज सप्लाई को एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पर भेजा जाता है। और चौथा होता है हमारा फीडर। आपने इस तरीके से 3 तार लगे हुए खंभों को देखा होगा। ये 3 की जगह कहीं कहीं पर 6 तार भी हो सकते हैं। इन्हीं तारों को कहा जाता है फीडर। इन फीडर का काम ये होता है कि किसी भी सब स्टेशन से पूरे शहर में या उसके आसपास के एरिया में लाइट को पहुंचाना। पांचवा होता है हमारा LT लाइन। आपने देखा होगा कि उन्हीं फीडरों पर कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर लगा करके हाई वोल्टेज यानी 11,000 की लाइन को 415 या 440 वोल्ट में बदला जाता है। तो इस फीडर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर की मदद से जो 440 या 415 की जो लाइन निकलती है उन्हीं को कहा जाता है LT लाइन। LT लाइन का काम होता है हर एक मकान, दुकान, कारखाने, फैक्ट्री या ट्यूबवेल जहां भी लाइट या बिजली की ज़रूरत है वहां तक लाइट को पहुंचाना। और छठवां होता है सर्विस लाइन। खंभे से आपके घर पर लगे हुए मीटर तक जो केबल आती है उसको बोला जाता है सर्विस लाइन। अगर ये 6 चीज़ें जो आपको मैंने बताई अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो अब इस वीडियो को बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अब हम इन्हीं को 3D एनिमेशन के जरिए समझते हैं।
यहाँ पर एक प्राइम मूवर और एक अल्टरनेटर लगा हुआ है। प्राइम मूवर का काम होता है अल्टरनेटर को घुमाना ताकि बिजली पैदा हो सके। और ये प्राइम मूवर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डीजल, कोयला, पानी आदि से चला सकते हैं आप इसको। इस अल्टरनेटर से जो बिजली पैदा होती है वो 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्टेज की होती है। इस 11 केवी लाइन को सबसे पहले ले जाया जाता है बस बार पर। यहाँ पर यह है आपकी बस बार। बस बार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप 1, 2, 3 या जितने भी चाहो इस पर ट्रांसफार्मर को लगा सको। यहाँ पर हम समझ रहे हैं इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ही लगाया है। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि इस 11 किलो वोल्ट को यानी 11,000 लाइन को 400 किलो वोल्ट या 4 लाख वोल्ट में बदल देता है। इस 400 केवी के लिए भी हम एक बस बार का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रही है। यहाँ पर भी हम बस बार का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप 1, 2, 3 या जितनी भी ज़रूरत हो उतनी ट्रांसमिशन लाइन इससे कनेक्ट कर सको। क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं तो इसलिए हमने सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन दिखाया है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रांसमिशन लाइन डुअल सर्किट की है, यानी कि इसमें 2 सर्किट हैं। एक सर्किट इस तरफ है और दूसरा सर्किट इस तरफ है। क्योंकि एक सर्किट में 3 तार होते हैं R, Y, B। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी R, Y, B 3 तार हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ ट्रांसमिशन लाइन एक सर्किट की होती है जिसमें 3 तार होते हैं और कुछ ट्रांसमिशन लाइन 2 सर्किट की होती है जिसमें 6 तार लगे होंगे। अब ये ट्रांसमिशन लाइन जाकर के पहुंचती है दूसरे सब स्टेशन पर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस सब स्टेशन पर भी लगा होता है ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर का काम होता है कि दोबारा से 4 लाख वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में बदले, यानी 400 केवी को 11 केवी में बदल दे। अब लेकिन आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, पहले हमने बिजली को 11,000 पर पैदा किया, फिर 4 लाख वोल्टेज में बदल दिया, फिर से 11,000 वोल्टेज में बदल दिया, तो ये 4 लाख वोल्टेज में बदलने की ज़रूरत क्या है? 4 लाख वोल्टेज में हम इसलिए बदलते हैं ताकि बिजली को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए तो उसमें लॉस कम से कम हो, यानी कि बिजली का नुकसान भेजने में कम से कम हो। यहाँ पर जब हम इस सब स्टेशन पर पहुँचे तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि उसी तरीके से यहाँ पर भी बस बार लगी हुई है। फिर यहाँ से 11,000 की लाइन इस बस बार से कनेक्ट हुई है। यहाँ पर भी इस बस बार से हमने सिर्फ एक फीडर दिखाया है। आप चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से फीडर निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन को 4 लाख वोल्टेज या 400 केवी पर दिखाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ट्रांसमिशन लाइन 4 लाख वोल्टेज की ही हो। ये ट्रांसमिशन लाइन अलग अलग वोल्टेज लेवल की हो सकती हैं, जैसे कि 765 केवी की भी हो सकती है और 400 केवी की तो आपको हमने बता ही दिया, 220 केवी की भी हो सकती है, 132 केवी की भी हो सकती है। ये अलग अलग वोल्टेज लेवल की भी हो सकती है। इसी तरीके से फीडर भी हमारा 2 वोल्टेज लेवल का हो सकता है। यहाँ पर 11,000 केवी का फीडर आपको दिख रहा होगा और इस पर सिर्फ हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया है। इस फीडर पर कई सारे ट्रांसफार्मर लगे हो सकते हैं और कई सारे पोल भी हो सकते हैं, यानी कई सारे खंभे भी हो सकते हैं। इस तरीके का ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये सिर्फ 11,000 वोल्टेज पर ही लगाया जाता है। अब इस ट्रांसफार्मर के एक साइड में 11,000 की लाइन दी जाती है और दूसरे साइड में 440 या 415 वोल्ट की लाइन निकलती है बाहर, जिसको LT लाइन बोलते हैं। इसमें 4 तार होते हैं R, Y, B, N। R, Y, B को फेस बोलते हैं और N को न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 फेस के बीच में वोल्टेज नापेंगे तो 415 आपको दिखाई देगा और फेस और न्यूट्रल के बीच में जब नापेंगे तो 240 वोल्ट आपको दिखाई देगा। तो अब ज़रूरत के हिसाब से जिसको 415 वोल्ट चाहिए वो 415 की 3 फेस सप्लाई ले सकता है और जिसको सिंगल फेस सप्लाई 240 वोल्ट की चाहिए वो सिंगल फेस भी यहाँ से ले सकता है। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 वोल्टेज लेवल पर होता है, एक 415 और दूसरा 240। यहाँ पर आपको जैसे 2 मकान दिखाई दे रहे होंगे, दोनों पे सिंगल फेस सप्लाई दी गई है। एक R दिया गया है यानी रेड वाला फेस है और जो ब्लैक है वो न्यूट्रल का तार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।